बॉलीवुड की ग्लैमरस और चमक धमक वाली दुनिया अक्सर हमें आकर्षित करती है, लेकिन इसके साथ ही जो गंदे स्कैंडल, कास्टिंग काउच और अन्य विवाद सामने आते हैं, वह इस दुनिया के काले सच को भी उजागर करते हैं। बॉलीवुड में सफलता पाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री का डार्क साइड इतना डरावना और गंदा है कि बहुत लोग इसे देखने के बाद खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सेक्स स्कैंडल, कास्टिंग काउच और महेश भट्ट और उनके परिवार के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और विवादों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। महेश भट्ट के बारे में जितनी भी बातें की जाएं, वह कम पड़ती हैं। वे हमेशा से बोल्ड कंटेंट वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और अपने काम के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा मीडिया का हिस्सा बनी रही है। महेश भट्ट का जीवन कई विवादों से घिरा हुआ है और यही वजह है कि वह लगातार चर्चा में बने रहते हैं। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। उनके पिता हिंदू थे और मां मुस्लिम, इसलिए महेश भट्ट के लिए किसी भी बात का कोई खास मायने नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी जीवन शैली और रिश्तों में भी किसी भी परंपरा और नियम को स्वीकार नहीं किया। महेश भट्ट ने यह भी कहा था कि वह अपने माता पिता से अलग रहते थे और उनका व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह से अलग था। महेश भट्ट के पहले प्यार का नाम था लॉरियल, जो उनके कॉलेज की एक लड़की थी। महेश भट्ट ने लॉरियल से शादी की और उनका नाम बाद में किरण रखा। किरण से महेश के 2 बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। पूजा भट्ट तो बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी हैं, लेकिन राहुल भट्ट लाइमलाइट से दूर रहते हैं और अपना जीवन शांतिपूर्वक जीते हैं। हालांकि महेश भट्ट की शादीशुदा जिंदगी सुखद नहीं रही। शादी के बाद भी महेश भट्ट के अफेयर रुके नहीं और इसका असर उनकी शादी पर पड़ा। आखिरकार उनकी पत्नी किरण ने उन्हें तलाक दे दिया। महेश भट्ट के अफेयर्स के बारे में बहुत सी बातें सामने आई हैं, जिनमें प्रमुख नाम प्रवीण बाबी और सोनी राजदान का है। खबरें थी कि महेश भट्ट का अफेयर प्रवीण बाबी के साथ था और इस रिश्ते के दौरान प्रवीण बाबी डिप्रेशन का शिकार हो गई। महेश भट्ट का कहना था कि जब प्रवीण को मानसिक परेशानी हुई तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो गया और उन्होंने सोनी राजदान को डेट करना शुरू कर दिया। महेश भट्ट और सोनी राजदान ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया और बाद में महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी की। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, जिससे वह पीछे नहीं हटे। इस शादी से महेश भट्ट को 2 बेटियां हुई, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। आलिया भट्ट ने बॉलीवुड में काफी सफलता हासिल की, जबकि शाहीन भट्ट लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखना चाहती हैं। बॉलीवुड में यह माना जाता है कि जब तक कोई विवाद ना हो तब तक फिल्में सफल नहीं होती। ऐसे में महेश भट्ट भी अपनी निजी जिंदगी और विवादों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहे। कुछ समय पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी नहीं है, बल्कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी है। इसके अलावा महेश भट्ट को लेकर ये भी बातें उठी कि वह कई लड़कियों के गॉडफादर रहे हैं, जिनमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल हैं। महेश भट्ट की बड़ी बेटी पूजा भट्ट ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ड्रग्स लेने वाले लोग गलत नहीं होते, बल्कि उनके हालात गलत होते हैं। इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया और महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट के बारे में मीडिया में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। आलिया भट्ट ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके पापा का नाम बदनाम किया जा रहा है और उनके लिए बहुत दुखद है। इस सब के बीच महेश भट्ट और उनके परिवार के बारे में मीडिया में जो बातें चलती हैं, उनका असर उनके रिश्तों पर भी पड़ता है। आलिया भट्ट ने भी कई बार मीडिया से यह कहा कि उनके पिता के बारे में जो भी बातें फैलती हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं और मीडिया को इस पर सोच समझकर बोलना चाहिए। अब सवाल यह है कि महेश भट्ट और उनके परिवार की तस्वीर जितनी मीडिया में बनाई जाती है, क्या वही असलियत है? क्या महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट के बयान सही हैं या सिर्फ विवादों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं? आपकी क्या राय है? क्या महेश भट्ट की निजी जिंदगी और उनके रिश्ते मीडिया में जिस तरह से पेश किए जाते हैं, वे सही हैं या सिर्फ अफवाहें हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।